चलो ना। ओए किधर जा रहे हो? क्या कहाँ जा रहा हूँ? आई एम गोइंग टू अटेंड द इंडोनेशिया ओपन इंटरनेशनल पेंचेक्सिलट टूर्नामेंट। तुम क्या जाना? ये टिकटॉक तो बैन हो गया इस लॉकडाउन में, यूट्यूब वीडियो बना लो। ओ हेलो वेट, ये क्या बोल रहे हो? बुद्धू इतना भी नहीं पता क्या? बाहर कोरोना है, अगर बाहर जाना है तो या तो फाइन भरना है या फिर जिंदगी गंवाना है, बाकी तुम्हारी मर्जी। ओ ऐसे क्या? नहीं पता है मेरे को। मैं तो बस अपना लैपटॉप ठीक कर रहा था। रियली? पता है। सो व्यूअर्स, ये नोक झोंक तो हम लोग के बीच में होता रहता है, तो वो तो नॉर्मल ही है। सो लेट्स स्टार्ट एंड hey guys, this is your VJ RRB And I Vijay Sumar. and we welcome you all to the Indonesia Open International Pencaksilat Tournament. For the first time ever in virtual mode. And why it is special for India? बताओ। नहीं पता क्यों? क्योंकि सुमन, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो है आमची भारत। Yes, you rightly heard, viewers. The highest number of participants is from our own India. That is 95, and that is why it's very special for India. Whoa, that's great. But participants से याद आया कि उड़ीसा से भी बहुत सारे participants इसमें पार्ट ले रहे हैं. Do you know that? क्या बताओ, मेरे को तो नहीं पता। क्योंकि बुद्धू उड़ीसा से ना 21 participants and 6 trainers इसमें पार्ट ले रहे हैं. सो व्यूअर्स, कोरोना चाहे हम लोग का जगह ले ले, सब कुछ बंद कर दे, लेकिन द डिटर्मिनेशन, द मोटिवेशन एंड द डेडिकेशन वो हमसे कोई नहीं ले सकता। एंड दैट इज द ओनली रीजन वी आर बैक अगेन इन दिस कोविड पैंडेमिक वर्ल्ड विद द बैश। Guys, we are lucky enough कि हमें चांस मिल रहा है घर बैठे ऐसे वर्चुअल मोड पे इतना मस्त वाला इवेंट, इतना बड़ा इवेंट देखने का। So are you guys ready for the most awaiting event and the most awaiting tournament? That is Indonesia Open International Pencaksilat Tournament. So are you guys ready? Suman, आप ready हो? Yeah, of course, because this is the first time when it will be in the virtual mode, guys. So viewers, start करने से पहले थोड़ा उसका background information ले लेते हैं. So before starting, let's know about the Pencaksilat. वो होता क्या है actually? So Suman will brief you about that. So Suman, over to you. Thank you so much, RRB. So guys, let me tell you what is Pencaksilat, right? So Pencaksilat is basically an Indonesian form of martial arts, and you may say it's not just a training but a combination of spiritual, martial arts, movement and sports aspects. So सुमन, हम लोग अभी जान लिए पेंचाक्सिलट होता क्या है। व्यूअर्स तो वो तो जान लिए और बहुत क्लियर तरीके से तुम बताया, ठीक है? तो आप हमें बताओ, व्यूअर्स वांट्स टू नो दैट कैटेगरीज क्या है, एज क्या है, सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं कि नहीं, कौन लोग किस वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो तो जरा बताओ। यहाँ पे जो है बहुत सारी कैटेगरीज है, लाइक सब जूनियर, प्री जूनियर एंड सो ऑन, एंड दे आर मतलब छोटे उस्ताद से बड़े तक लेके दे आर ऑल प्रिपेयरिंग टू रॉक द फ्लोर इन वर्चुअल मोड। तो सुमन, बेसिकली हम लोग के पास दो कैटेगरी है, वो एक ठो बेरुगु जुरुस और एक ठो जुरुस तुंगल। सो जुरुस तुंगल एक्चुअली एक ठो इंडिविजुअल इवेंट है जहाँ पर वेपन्स यूज नहीं होता और डेमोन्स्ट्रेशन काइंड ऑफ होता है, और बेरुगु जुरुस जो होता है वो टीम इवेंट होता है और वहां पे वेपन भी यूज होता है। सो व्यूअर्स, मैंने जो बताया वो तो बड़ा ही ब्रीफ था। To know the things in a better way, to know the things in an elaborative way, और बहुत कुछ जानने के लिए now we are connecting to one of the expert, the magnanimous personality of the martial arts world, the Guru Prem Singh Thapa, the General Secretary of Pencaksilat Association Odisha, who dripped down the sweats and blood to make the participants of the Odisha ready for this international tournament. Now, the Suman will be carrying out the interview with him to know the different challenges what he has faced, कैसे वो किए, कैसे पार्टिसिपेंट्स को रेडी किए फॉर दिस इंटरनेशनल टूर्नामेंट, एंड बहुत कुछ जानने को मिलेगा बॉस। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। सो ओवर टू यू सुमन। Thank you so much, Arabi. So here we have the state chief of the Pencaksilat of Odisha, Guru Prem Singh Thapa sir. So sir, my first question to you is, being a state chief,
how's your journey? नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह थापा है। मैं पेंचेक सिलट एसोन उड़ीसा का जनरल सेक्रेटरी एंड टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, पेंचेक सिलट एक इंडोनेशियन मार्शल आर्ट्स है और ये मार्शल आर्ट्स अभी बेहतरीन तौर से आगे बढ़ रही है। ये मार्शल आर्ट्स मैंने 2015 से स्टार्ट किया। 2015 से आज 20 तक की मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि पेंचेक सिलट में मेरे जो सपने थे मार्शल आर्ट्स को लेके वो पूरे हुए। पेंचेक सिलट में जो मेरी गुरुजी हैं, मेरे फेडरेशंस के जो डायरेक्टर जनरल है मोहम्मद इकबाल सर, उनकी गाइडलाइंस में मैंने ट्रेनिंग की। उसके बाद मैं फर्स्ट 2016 में मुझे पहला मौका मिला इंडियन पेंचेक सिलट फेडरेशन की तरफ से। मुझे 17 वर्ल्ड पेंचेक सिलट चैंपियनशिप जो बाली इंडोनेशिया पे हुआ था, वहाँ पे मुझे इंडिया के टीम मैनेजर के तौर पे भेजा गया और वहाँ पर 49 कंट्रियों ने पार्टिसिपेशन किया था उस चैंपियनशिप में। और हमारे उड़ीसा से एक बच्चा ने उसमें पार्टिसिपेशन किया था, अमित चौधरी। और जब मैं इंडिया का टीम मैनेजर होके गया और मैंने जब पेंचेक सिलट की वर्ल्ड चैंपियनशिप देखी, मैं देखता रह गया। इतनी बेहतरीन, इतनी सुंदर मार्शल आर्ट्स है ये कि उसके बाद से मतलब मेरे दिमाग और दिल में यही छा गया कि मुझे अब इसी मार्शल आर्ट्स को आगे बढ़ाना है उड़ीसा में और इसी मार्शल आर्ट से बच्चों को आने वाले समय पे अच्छे इवेंट्स अपॉर्चुनिटीज़ देनी है। उसके बाद 2016 के बाद 17 में सिंगापुर में मैं ट्रेनिंग के लिए गया। वहाँ पर सिंगापुर में 7 इंटरनेशनल सिंगापुर ओपन चैंपियनशिप हो रहे थे, जिसमें हमारे उड़ीसा से 4 बच्चों ने भाग लिया, इंडिया कंट्री को रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर हमारे बच्चों ने 2 सिल्वर 2 ब्रॉन्ज मेडल रखे और मैं खुद भी वहाँ पे खेला था, जिसमें मैंने तुंगल इवेंट पे ब्रॉन्ज मेडल रखा था अपने इंडिया के लिए। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली और वहाँ पे मैंने पेंचेक सिलट का ट्रेनिंग भी किया। 17 पे और एक अचीवमेंट रही, साउथ कोरिया में 4th एशियन पेंचेक सिलट चैंपियनशिप संपन्न हुई वहाँ पे। तो वहाँ पे पेंचेक सिलट चैंपियनशिप में हमारा उड़ीसा से एक बच्चा ने पार्टिसिपेट किया, जिसका नाम था अमित चौधरी, और उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल वहाँ पे हासिल किया। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसके बाद 2018 में हमारी नेक्स्ट अचीवमेंट रही बच्चों की सबसे बड़ी अचीवमेंट। एक हाउस वाइफ को मैंने 4 साल से ट्रेनिंग किया पेंचेक सिलट पे और उसने डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे मेडल रखा, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल पे मेडल रखा और नेशनल से उसका सिलेक्शन हुआ वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, जो था 18 वर्ल्ड चैंपियनशिप, सीनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगापुर में। उसने पार्टिसिपेशन किया इंडिया कंट्री के लिए और उसने वहाँ पे, उसका नाम था तपस्वी नायक, उन्होंने वहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल लाया और इंडिया का पताका को लहराया। साथ ही उसी साल 2018 में फिर जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थाईलैंड में, जहाँ पर मैंने फर्स्ट, मेरी लाइफ की अचीवमेंट है वो, मैंने फर्स्ट इंटरनेशनल रेफरी एग्जामिनेशन दिए। 3rd इंटरनेशनल रेफरी एग्जामिनेशन के लिए मुझे इंडिया कंट्री से भेजा गया और मैंने वो इंटरनेशनल एग्जामिनेशन में 50 कंट्री के बीच में मैं 4था नंबर पे आया था। मेरे रिजल्ट में 4 पोजीशन मुझे मिला था और मैं फर्स्ट 3rd इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इंटरनेशनल रेफरी में बना फर्स्ट टाइम इंडिया के लिए। और उसके बाद वहाँ पर मैंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी रेफरी किया और मेरी रेफरी से इंटरनेशनल फेडरेशन बहुत प्रभावित हुए। और मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ अगेन मेरे इंडियन पेंचेक सिलट फेडरेशन के मेरे गुरुजी डायरेक्टर जनरल मोहम्मद इकबाल सर को, जिन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद नेक्स्ट अचीवमेंट हमारा था 2019 में फर्स्ट वर्ल्ड बीच पेंचेक सिलट चैंपियनशिप हुआ फुकेट, थाईलैंड में, जिसमें हमारी उड़ीसा से और एक बच्ची ने भाग लिया, भवानी कुमारी साहू ने, और उन्होंने भी वहाँ पे इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल रखा और इंडिया का पताका लहराया। और साथ ही 2019 के बाद 2020 पे हमारी इवेंट्स जस्ट होने वाली थी कि कोविड-19 की समस्याएं आ गई। उसके बाद से हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग को ये किया कि जब जितने हमारे एथलीट और प्लेयर थे वो घर में बैठ गए, पार्टिसिपेशन ट्रेनिंग कर नहीं पाए हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि आने वाले टाइम में उनको और अपॉर्चुनिटी मिल रहा था। तब हमने उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू किया जूम ऐप में और आज वो बच्चे नेशनल लेवल टूर्नामेंट में मेडल रखे ऑनलाइन। और इंडोनेशिया ओपन इंटरनेशनल विजुअल पेंचेक सिलट चैंपियनशिप हो रहे हैं, जिसमें हमारे
उड़ीसा से 21 पार्टिसिपेशन भाग ले रहे हैं। Thank you so much, sir. Sir, will you please explain that how it is different from the other forms of martial arts? पेंचेक सलाट गेम जो है सभी स्पोर्ट से ये डिफरेंट स्पोर्ट है। ये ज़्यादातर इसकी जो वेशभूषा होती है वो पूरा ट्रेडिशनल्स होती है, और इसकी जो इवेंट्स होती है, जैसे कि इसके 4 इवेंट्स होते हैं। फाइट्स को बोलते हैं टेंडिंग, और जो फॉर्म्स इवेंट्स होते हैं उसको बोलते हैं सेमी, जिसमें 3 इवेंट रहते हैं। सिंगल में तुंगल, डबल में गांडा और ट्रिपल में रेगू। और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये टाइमिंग बेसिस पे मार्किंग होती है। अगर हम कोई भी इवेंट करते हैं, जैसा फॉर्म करते हैं सेमी फॉर्म, तो उनको 3 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने हैं। फाइट्स इसके टोटल 6 मिनट के फाइट होते हैं, और इसमें स्पेशली फेस अटैक बिल्कुल भी नहीं है। ओके, जस्ट ओनली फॉर लोअर अटैक, और लोअर में भी अटैक्स नहीं है, ओनली चेस्ट लेवल पे ही अटैक है पंचेस की। तो ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल मार्शल आर्ट्स है, और इसकी जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वेशभूषा जैसे हमारे पहले के ज़माने में राजा महाराजा लोग जिस तरह से पहनते थे यूनिफॉर्म कपड़े, जैसे उसी तरह का वेशभूषा है। मुकुट झालर पहन के वो अपना फॉर्म करेंगे, जैसे कि नाइफ स्टिक लेके। तो ये बिल्कुल डिफरेंट मार्शल आर्ट्स है। सभी मार्शल आर्ट अपनी जगह पे अच्छे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि जब से मैंने पेंचेक सलाट चालू किया, और मुझे ये मार्शल आर्ट इतना पसंद है कि मैं चाहता हूँ इस मार्शल आर्ट्स को मैं बहुत आगे तक ले जाऊँ। और उड़ीसा में मुझे बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत सारे सपोर्टर्स हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड हैं जो सपोर्ट करते हैं। सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मैंने इसकी ट्रेनिंग्स इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड में लिया, और आज 2019 पे हमारी और एक बिग अचीवमेंट थी, और वहाँ मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट रही। मैंने 2nd क्लास इंटरनेशनल रेफरी का एग्जामिनेशन वहाँ पे दिया था, और मैं बेहतरीन स्कोर के साथ वहाँ क्वालिफाई किया, और मैं क्लास 2 का पूरे इंडिया में अभी एक ही मात्र रेफरी हूँ क्लास 2 का। तो मैं इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इतने सुंदर मार्शल आर्ट्स पे आया, और इसका पूरा क्रेडिट जाता है मेरे गुरुजी, मेरे गुरु इंडियन पेंचेक सलाट फेडरेशन के डायरेक्टर जनरल मोहम्मद इकबाल सर, इरफान सर, हमारे इंडियन पेंचेक सलाट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी। सभी को इसकी श्रेय जाती है, प्रेसिडेंट, सभी को श्रेय जाती है। तो मैं आशा रखता हूँ कि इस गेम को मैं उड़ीसा पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी है, मैं उसको बहुत अच्छे से निभाऊँ, और उड़ीसा में इसी गेम से बच्चों को मैं बहुत आगे ले जाऊँ। और मेरी एम है, मेरे सपना है कि मेरे बच्चे एक समय ऐसा आए जब वो एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जैसे गेमों पे मेडल लेके हमारे भारत का झंडा ऊंचा करें। Whoa, it's really quite interesting, sir. So viewers, now let's hear some words from the eminent personality, the president of Pencak Silat Association Odisha, Mr. Ravindra Chaudhary sir. Let's hear some words. हमारा उड़ीसा टीम के लिए मेरे तरफ से और एसोसिएशन का तरफ से बहुत सारे बधाई है, जो कि उन्होंने हम उम्मीद रखे हैं वो लोग उड़ीसा के लिए और अपना देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करेंगे और मेडल भी लाएंगे। यही हमारा आशीर्वाद है बच्चों के लिए। Viewers, हम लोग अभी एक्सपर्ट से तो बात कर लिए, और अभी जाते हैं हम लोग पार्टिसिपेंट्स के पास।
एक्साइटेशन लेवल, क्या है पार्टिसिपेशन लेवल और कितने 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 एनर्जेटिक है वो एंड क्या स्ट्रैटेजी है उनका. लेट्स हैव सम वर्ड्स एंड मैसेज फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स. मैं कुणाल बेहरा शंभू मास्टर डोजो झारखंड उड़ीसा से इस इंडोनेशियन ओपन इंटरनेशनल वर्चुअल पंचाक्षर टूर्नामेंट में इंडिया के लिए खेलूँगा. मेरा नाम तान्या ठाकुर है और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि मेरा गोल्ड मेडल ही लगेगा. हार्दिक शर्मा स्वयं मार्शल आर्ट्स अकेडमी का स्टूडेंट हूँ. मैंने बहुत एक्साइटेड हूँ इंटरनेशनल टूर्नामेंट के लिए. मैंने बहुत प्रैक्टिस की है. मेरा नाम अंशुमन कुमार चंद्रवंशी है और मैं झारखंड उड़ीसा से हूँ. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि ये जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट जो होने वाला है और मेरी प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल की है. ये सब बस हो पाया हमारे कोच मिस्टर मारी नायडू सर की वजह से और उड़ीसा एसोसिएशन के कोच मिस्टर प्रेम सिंह थापा सर की वजह से. ये चैलेंजेस बहुत आई. हमें लॉकडाउन के समय हमें ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ी. डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत यूज़फुल है ये ऑनलाइन क्लासेस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि इसके वजह लॉकडाउन के समय बस यही एक वे था जो हम कर सकते हैं और ये बहुत हमारे लिए यूज़फुल हुआ. थैंक यू. सो गाइस, हमने पार्टिसिपेंट्स और एक्सपर्ट से तो पूछ लिया, क्यों ना हम पेरेंट्स से भी पूछ लें कि उनका नज़रिया क्या है. तो देर किस बात की, चलिए पूछते हैं पेरेंट्स से कि वो कैसा फील कर रहे हैं अभी. नमस्कार, हम कुणाल का पेरेंट्स हैं. आज की दुनिया में मार्शल आर्ट सबसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को फिट रखता है, डिसिप्लिन रखता है और सेल्फ डिफेंस भी सिखाता है. हम प्राउड फील करते हैं जब हमारा बच्चा इंटरनेशनल में परफॉर्म करता है. नमस्ते, मैं मेघा महापात्रा ओडिशा झारसुगुड़ा से. मेरी बेटी मुक्ता होता जो पिछले 3 साल से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रही है मिस्टर प्रेम सिंह थापा सर के अंडर में. मार्शल आर्ट हमारी डे टू डे लाइफ में हर एक चीज़ को चेंज कर देता है. आज की डेट में हर एक लड़की को मार्शल आर्ट ट्रेनिंग लेनी चाहिए. मार्शल आर्ट्स हमारे लिए हमारी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हेल्थ के लिए भी ज़रूरी है. हमारे बच्चे इसमें बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसीलिए हम भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं. नमस्कार. वैसे तो हर स्पोर्ट्स का अपने अपने फील्ड में अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है, बट मार्शल आर्ट एक ऐसा फॉर्म है जिसमें बच्चे को अपना बचाव करना आता है और सबसे बड़ी बात इसमें बच्चे को डिसिप्लिन आता है कि कैसे डिसिप्लिन से रहना है, कैसे नहीं रहना है. और उसके बाद आजकल जो कोरोना पीरियड्स चल रहा है, उस कोरोना पीरियड्स में बच्चा अपनी ट्रेनिंग ढंग से नहीं कर पा रहा था, अपना प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा था. बट ये ऑनलाइन क्लासेस होने की वजह से बच्चा अपना प्रैक्टिस भी ढंग से कर पा रहा है, ट्रेनिंग भी ढंग से कर पा रहा है, क्योंकि हर पेरेंट्स के लिए एक प्राउडली मोमेंट होता है कि उनका बच्चा इंटरनेशनल खेले और अपने देश के लिए एक मेडल जीत के लाए. तो इसके लिए हम PS थापा जी का बहुत बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे बच्चे को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दिया. थैंक्स. हमारा बेटा अंशुमन है, वह पेंचेक स्लेट सीखता है. उसको इसमें बहुत इंटरेस्ट है. पेंचेक स्लेट एक तरह से सेल्फ डिपेंड की ओर प्रेरणा देती है और इसको सीखकर बच्चे मेंटल और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं. और हमें बहुत गर्व होता है जब हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर परफॉर्मेंस करते हैं. और कोविड में लॉकडाउन के वक्त हमारे बच्चे के कोच मिस्टर मारी नायडू सर और उड़ीसा के हेड कोच मिस्टर प्रेम सिंह थापा सर को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि इनके वजह से ये ट्रेनिंग कर पाए. पार्टिसिपेंट्स का तो इंटरव्यू ले लिए, पेरेंट्स का भी व्यू ले लिए. Now we are connecting to one of the coordinator who has carried out this entire digital media और बहुत सारे management possible for these players or for these participants. So let's connect to the Mr. Swapna Sarit Mahanti. So Swapna, आपके लिए पहला क्वेश्चन ये है कि वर्चुअल मोड में हम लोग पार्टिसिपेशन लेवल तक तो ठीक है, बट हाउ कैन वी मेजर कैसे करेंगे, या तो स्ट्रैटेजाइज कैसे करेंगे और प्लानिंग कैसे करेंगे अपने ओपोनेंट के लिए, बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू मेजर द ओपोनेंट इन द वर्चुअल मोड. दैट इज द बिगेस्ट चैलेंज व्हाट द पार्टिसिपेंट्स विल बी फेसिंग नाउ.
So what's your answer on this? Greetings everyone. मेरा नाम स्वप्नसिद्ध कौंती है and I'm the coordinator of Pench Excellence Association Odisha. सबसे पहले रोहन ने जो सवाल पूछा मैं उसका बोलना चाहूँगा कि रोहन, जब भी हम लोगों का कोई भी ऑफलाइन मोड पे गेम होता है तो हम लोगों का एक एडवांटेज होता है कि हम लोग प्लेयर्स लोगों को देख सकते हैं एंड उस दौरान हम लोग एनालाइज कर पाते हैं कि हाँ इसके साथ हम लोग का फाइट ऐसे होने वाला है या उसका कौन सा स्ट्रेंथ है, कौन सा वीकनेसेस है। लेकिन यहाँ पे जो बिगेस्ट चैलेंज था या जो बिगेस्ट चैलेंज है वो ये है कि वर्चुअल मोड है, हम लोग नहीं जानते कि ओपोनेंट कौन होगा। सो उस केस में हम लोग कभी भी ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और हम लोग को हमेशा सोचना चाहिए कि ओपोनेंट इज द बेस्ट एंड ही इज मच बेटर देन अस। तो उस केस में हम लोगों का खुद का कंपटीशन खुद से ज़्यादा होता है। सो वी नीड टू गिव मोर देन आवर बेस्ट एंड उस केस में हम लोग सबसे अच्छा परफॉर्म करते हैं अपने लाइफ में, जो कि हम लोग को अभी चाहिए। एंड एट द सेम टाइम बीइंग ए कोऑर्डिनेटर हम लोगों के तरफ से टेक्निकलिटीज़ में भी जितना एडवांसमेंट, जितने बेस्ट चीज़ें हो सके हमने किया। We have gone for some professional recordings and all, and at the same time we have looked for the best qualities that we can provide to our students with different weapons or any sort of things that they require. So hoping for the best. Thank you so much, Rohan. That's a very beautiful answer, Swapna. So the next question is that in India, जहाँ पे बहुत डिजिटल इनइक्वालिटी है, जहाँ पे डिजिटल इलिटरेसी है, इतने सारे इनइक्वालिटीज में how we can reach out digitally to the rural India? That's the biggest challenge, and how we have overcome from that challenge. So what's your answer on this? Well, Rohan, you are absolutely correct that in India there is a huge number of there is huge amount of digital illiteracy, digital inequality. हाँ, ये सच है कि भारत के हर कोने पे लोगों को डिजिटल लर्निंग के बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। सो उस चीज़ के लिए हम लोग जितना भी हो सके एटलीस्ट ओडिशा लेवल पे हम लोगों का जो भी सारे हम लोग के सारे मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग के हम लोग के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोगों ने सारे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर्स को बताया है कि कैसे वो अपने लोकेलिटी में सभी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को डिजिटल लिटरेसी या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करने के बारे में बता सकें। और उसके अलावा जैसे हम लोगों का कोई भी अगर प्लेटफॉर्म रहता है या फिर कोई भी अगर सर्विस रहता है तो उसके साथ एक कस्टमर सपोर्ट या फिर कस्टमर केयर आता है, वैसे ही हम लोगों के जो पेंच एक्सीलेंस एसोसिएशन उड़ीसा है वहाँ पे हम लोगों के जितने भी सारे हम लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं, हम लोगों ने अपने नंबर को बाय पार्ट ऑफ टाइम या फिर हम लोग अपना शिफ्ट बांट के हम लोगों ने 24/7 पेरेंट्स के लिए या फिर कोई भी स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने उनके लिए सपोर्ट रखा है कि अगर उनको कोई भी टेक्निकलिटीज़ में, कोई भी एप्लीकेशंस में, कोई भी अगर वीडियो कनेक्ट करने में हम लोग के डिजिटल लर्निंग के दौरान या फिर कोई भी सेमिनार के दौरान या फिर कुछ भी अगर उनको पर्सनल लाइफ में भी हेल्प चाहिए तो वो लोग हमें पूछ सकते हैं, हम लोग उस चीज़ को एड्रेस करते हैं। एंड वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज द नेटवर्क दैट वी हैव टू द utmost level and we are using all our district teams and thank you so much to all our volunteers and all the parents and students who are eligible to carry forward the training to someone else who does not know that, ताकि हम लोग एक साथ सब कोई अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के साथ में ग्रो करते हैं। आप लोगों का भी सपोर्ट चाहिए, जो सारे व्यूअर्स हैं या फिर जो भी सारे आप लोग कोऑर्डिनेटर्स हैं या जो भी सारे आप लोग एंकर्स हैं, ताकि हम लोग सब मिलके उड़ीसा को एक बेटर जगह बना सकें, ताकि हम लोगों के टैलेंट्स कभी भी वेस्ट ना जाए और हम लोगों के टैलेंट्स हमेशा उभरते रहें और निखरते रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। So guys, let's hear it out from one of the eminent personality, Tapas Rawat Chaudhary sir, who is the secretary of the Jharsuguda District Athletic Association and the vice president of Odisha Athletic Association. अब सुनते हैं वो क्या कहते हैं। एशिया ओपन इंटरनेशनल पेंच एक्सीलेंस टूर्नामेंट 15 से 17 में जो होने जा रहा है उसमें हमारे झारसुगुड़ा तथा उड़ीसा के 21 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट एथलेटिक एसोसिएशन का सेक्रेटरी और उड़ीसा एथलेटिक एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट के तहत मैं मेरा ब्लेसिंग्स उनको मैं देता हूँ। जो बच्चे प्राइजेस लेके आ रहे हैं उनको भी मेरे तरफ से बहुत ब्लेसिंग्स है। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आगे में झारसुगुड़ा तथा उड़ीसा का नाम को रोशन करेंगे उनके लिए भी मेरा ब्लेसिंग्स है।
और मैं आशा करता हूँ कि ये बच्चे हमारे झारसुगुड़ा तथा उड़ीसा के नाम को रोशन करके आएंगे इंटरनेशनल फील्ड में। और ये बच्चे लोग को हमारे प्रेम सिंह थापा जो रेगुलर ट्रेनिंग दे रहे हैं, मैं आशा करता हूँ कि वो सफल होगा। विथ ऑल माई बेस्ट विशेस, थैंक यू। Thank you so much. And now we have President Young Star Charitable Trust Jharsuguda, State Vice President International Human Rights Federation Odisha, and State Vice President of Penchaxilat Association Arvind Bari. So let's see, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या बोलना चाहते हैं। Indonesia Open International Penchaxilat Tournament, where 11 international countries were taken part of it, like as Australia, Netherlands, and many other countries. So, from Odisha, 21 participants were taken part of it, and a very proud moment that out of 21, 1 silver medal and 18 bronze medal we have got to Odisha, and very proud moment that maximum participants from Jharsuguda. So I congratulate all of them and wishing a bright future. Thank you. So viewers, let's hear it out from our well-wisher, Advocate Trinath Gual, who is the ex-councillor Jharsuguda Municipality Council. वो क्या बोलते हैं, चलो हम लोग सुनते हैं। चैंपियनशिप होने वाला है, उसमें उड़ीसा एवं झारसुगुड़ा एवं बच्चे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं त्रिनाथ गुआल स्टेट काउंसिल मेंबर बीजू जनता दल झारसुगुड़ा उड़ीसा, उनका उत्तर उन्नति कामना करता हूँ और इंटरनेशनल लेवल में उड़ीसा का झारसुगुड़ा का नाम रोशन करें और आगे बढ़े। बच्चे लोगों को मेरा आशीर्वाद है। Now we have immediate past president District Association Jharsuguda Advocate Sandeep Awasthi. So let's see, देखते हैं कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। इंडोनेशिया ओपन इंटरनेशनल वर्चुअल पेंचाक्सिलट टूर्नामेंट में जो बच्चे भाग लिए और उनके कोच श्री प्रेम सिंह थापा जी को मैं आंतरिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झारसुगुड़ा जिला को गौरवान्वित किए हैं और इनके 21 बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लेकर आए हैं। ये गौरव की बात है। हम आशा करते हैं ये बच्चे और प्रेम सिंह थापा जी हमेशा झारसुगुड़ा का नाम उज्जवल करते रहे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्थान इन्होंने आज प्राप्त कर दिया है, ये स्थान को कायम करते हुए इससे अच्छे स्तर में मेडल लाने की कोशिश करेंगे और हम उनके साथ हैं। जिस समय जहां जैसी ज़रूरत हो, प्रेम सिंह थापा जी से मेरा अनुरोध है कि हमें आपके साथ अनुग्रहित करने की कोशिश करेंगे और उन बच्चों को एक बार मैं और धन्यवाद दूंगा और आशा करूंगा कि झारसुगुड़ा का भविष्य हमेशा ऐसे ही उज्जवल रहेगा। So Suman, that's very awesome to have the conversation with this prominent personalities. बहुत अच्छा था क्योंकि हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी मिला और बहुत सारा नॉलेज भी मिला, क्योंकि मार्शल आर्ट्स का दुनिया कुछ अलग ही होता है। So viewers and सुमन, अब तो वक्त आ गया अलविदा लेने का। यार मन तो नहीं कर रहा आपको छोड़ के जाने का, but guys, we are too excited to witness the first ever Indonesia Open Penchaxilat tournament in virtual mode. So guys, are you all excited? So viewers, अभी ध्यान से सुनिए मेरा बात। Yes, only it's played itself a magnificent strike into the crowd and India lifts the World Cup after 28 years. It is an Indian captain who played absolutely magnificent in the night of the final. वैसे ये क्या था RRB? That's my excitation level, Suman. This is the commentary has been carried out by Ravi Shastri when India lifts the World Cup in 2011. Not only in cricket, we'll be lifting out the World Cup, and definitely we'll be lifting out the World Cup in this martial art tournaments also. Right, Suman? Yeah, of course, Arab, you are absolutely right. Because guys, this time you will see our participants not only break the floor, but also break the silence amid COVID-19 by blowing the trumpet of our national anthem. And that will be our signature of success, guys. We gonna be the winner, chicken dinner, yes, we will rock it. बहुत हो गया हम लोग की बातें, सो अब वक्त हो गया हम लोग का अलविदा करने का।
सो वी आर टू एक्साइटेड। चलो चलो जल्दी सुमन चलो, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे हम लोग। सो फाइनली इट्स टाइम फॉर द फेलिसिटेशन सेरेमनी for Indonesia Open International Virtual Pencaksilat Tournament from 15 to 17 August 2020. Now, the girls team Regu event pre-junior category, the bronze medal goes to Tania Thakur, India, Vidhi Rajput, India, Apeksha Rawat, India. And now it's time for boys team Regu event, and the bronze medal goes to Kunal Behra, India, Rudra Munaz Yadav, India, and Sai Swastik, India. Again in the Tungal event, the silver medal goes to Nandita Thakur, India. Again in boys team Tungal event, the bronze medal goes to Chinmay Rao, India, Anika Singh, India, Anish Sharma, India, Mukta Hota, India, Anshuman Bhaumik, India, Muskan Verma, India, Anshuman Kumar Chandravanshi, India, Tapashwini Nayak, India, Jyotirmoy Adhikari, India, Shashikant Payal, India. And now the boys team Tungal event pre-teen category bronze medal goes to Kunj Kumar Purushet, India, and Hardik Sharma, India. Whoa, that was a fab tournament. Many congratulations to our champions of India and especially of Odisha, where India banged on 57 medals. Viewers, 57. ये लोग तो सही में स्टेज को फोड़ दिए। Viewers, हमें पता है और आपसे सब्र नहीं होता। You want to watch this video? सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। So this is Vijay Tuhina signing off for the day. Thank you. And we hope this video is very awesome and you will like this video. So please do share, subscribe and like this video and बहुत सारा प्यार देना अपना, ठीक है? So this is Vijay RRB signing off.